बात 1947 की है जब एक मुल्क का बंटवारा हो जाता है और एक हिंदुस्तान बनता है और एक बनता है पाकिस्तान। वहीं से दो नारे भी निकलते हैं और उन नारों में पहला नारा होता है, हम साथ हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। वहीं दूसरा नारा निकलता है, हम दो हमारे दो। इसी बात को चरितार्थ करते हुए आपको हिंदुस्तान में रह रही भारतीय कम्युनिटी, जिसमें एक मेजॉरिटी मानी जाती है हिंदू, उनका नारा है, हम दो हमारे दो। वहीं एक दूसरी कम्युनिटी है जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है लेकिन वो दूसरे नंबर पर मेजॉरिटी में है, और वो है मुस्लिम कम्युनिटी। उनका एक नारा है, हम साथ हमारे 70, सभी के हाथ में ईंट और पत्थर। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी अखबार वाले विभिन्न विभिन्न वीडियोस, विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल और हर जगह इस टाइप की खबरें चलती हैं, क्योंकि कश्मीर में बहुत पत्थरबाजी हुआ करती थी, अभी फिलहाल बंद है। बात कर रहा हूं उस हिंदुस्तान की जिसमें सर्वधर्म संभाव है, यानी सभी धर्म यहां पर एक साथ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी तरीके के लोग। लेकिन क्या यह सेक्युलरिटी इन पर भारी पड़ रही है? बात करेंगे हर एक मुद्दे की, कहां पर यह डेटा, एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसने दुनिया को तो चौंकाया ही है, लेकिन असमंजस में डाल दिया है उस भारतवर्ष को, उस देश को जिसमें ये लोग रहते हैं। यानी अचानक से माइनॉरिटी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और जहां बहुसंख्यक समाज यानी मेजॉरिटी जिस धर्म की हो, जिस समुदाय की हो, उसका बहुत बड़े स्तर पर डिग्रेडेशन यानी पतन होना, एलिमिनेशन होना। क्या जिस तरीके से वीडियो बनाए गए हैं दोस्तों, इस विषय पर आपने बहुत वीडियो देख लिए होंगे, कुछ बाइस्ड होंगे, कुछ अनबाइस्ड होंगे, लेकिन ध्यान रखना इस वीडियो में आपको कुछ अलग मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। कुछ लोगों ने मुस्लिमों के सपोर्ट में वीडियो बनाया होगा, कुछ ने हिंदुओं के सपोर्ट में, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा जो सच्चाई है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो। दोस्तों, 65 साल में धुआंधार मुस्लिम पैदा हुए हैं, ये कहता है ये जो डेटा है, जो आंकड़ा आया है। वहीं हिंदुओं में ये संख्या बहुत तेजी से घटी है, जो एग्जिस्टेड थे वो भी कम हो गए हैं। इसके विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं अलग अलग। इन कारणों में सबसे बड़ा कारण निकल के आता है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी काम करती है, और उसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये इन मेंबरों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार करी है। तो कोई भी गवर्नमेंट रिपोर्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कुछ वीडियोस में लोगों ने झूठ, एक अफवाह फैलाई है। कोई भी गवर्नमेंट रिपोर्ट हमेशा एक सॉलिड डेटा पर तैयार की जाती है, कभी भी वो फेक या वेग नहीं होती। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जिसके चेयरमैन हैं, दोस्तों ध्यान रखना, विवेक देबरॉय, जो मेंबर है नीति आयोग के भी, उनकी अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार हुई है, और इसने एक शॉकिंग एक अपडेट दी है। और वो अपडेट यह है कि भारत में जो हिंदू पॉपुलेशन है, यानी जो मेजोरिटी है, वो बहुत बड़े स्केल पर डिक्लाइन करी है, 7.82%, 1950 से 2015 के बीच में। वही मुस्लिमों की पॉपुलेशन में 43.515 का उछाल देखा गया है। अब आपको शायद ये आंकड़े ऐसे समझ में नहीं आते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए 84% जनसंख्या थी 1950 में, किसकी? हिंदुओं की। वो जनसंख्या घटकर लगभग 77 से 78% रह गई है हिंदुओं की ओवरऑल डेटा में। आज की तारीख में हम ऑफिशियली 144 करोड़ के आसपास हैं। इस 144 करोड़ का 77% हिंदू रह गए हैं, जबकि अगर 9% जनसंख्या थी मुस्लिमों की 1950 में, वही 1950 से लेकर 2015 तक ये जनसंख्या 14.9% बढ़ चुकी है। यानी इसमें एक गजब का उछाल देखा गया है और इसमें एक गजब का डिप देखा गया है। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके से आप देखते होंगे समाज में, न्यूज देखो या कुछ भी देखो आप, वहां एक बात तो साफ तौर पर क्लियर होती दिख रही है। वे कह रहे हैं कि कश्मीर, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनमें हिंदुओं की बहुत दुर्दशा हुई है। कैसे? इसका जो अनुवाद है वो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए, कि इन तीनों जगह पर, कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हो आपका पाकिस्तान, इनमें हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करती थी। 2015 तक, 1950 से लेकर, इनमें हिंदू लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी लगभग विलुप्त हो चुका है। यानी सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो डेटा है वो ये है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या म्यांमार, इस तरीके के जो देश हैं, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है, इस तरीके के जो देश हैं, इसमें जो मुस्लिमों के अलावा जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत बड़ा डिक्रीज देखा गया है, जबकि ये यहां पर बहुसंख्यक मात्रा में थे, मेजॉरिटी में थे, और इन्हीं की जनसंख्या फिर बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हिंदुओं को मारा गया, या दूसरे धर्मों को भी, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध जो भी रहे हों,
या उनको मारा गया, या जबरदस्ती उनका धर्मांतरण किया गया, या उनकी महिलाओं से शादी की गई और बच्चे मुस्लिम बनते चले गए। तो यहां वही वाली पॉपुलेशन बढ़ी है इन देशों में जो मुस्लिम मेजोरिटी में था, यानी अल्पसंख्यक यहां और अल्पसंख्यक होता चला गया, विलुप्त हो गया। लेकिन भारत में जस्ट इसके विपरीत हुआ है। जो बहुसंख्यक समाज था हिंदू, वो कम होता चला गया है, और जो अल्पसंख्यक समाज था, हालांकि ये 14% से ऊपर भारत में है, अल्पसंख्यक नहीं, ये दूसरे बहुसंख्यक समाज है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक समाज को अगर देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन यहां बढ़ी है, जबकि पॉपुलेशन लगभग सबकी बढ़ी है अगर हम छोड़ दें किसको, पारसीज को। यानी पारसियों की पॉपुलेशन भारत में घटी है, बाकी क्रिश्चियन की, बौद्ध की और मुस्लिम की और कृष्ण यहूदियों की, इन सब की पॉपुलेशन यहां बढ़ी है। लेकिन सिर्फ जैन की बात करें और पारसी की बात करें, इन दोनों कम्युनिटी ने यहां पर क्या किया है, यहां डिक्लाइन देखा है। लेकिन सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा है यहां पर हिंदू ने, जो यहां की बहुसंख्यक समाज है। साथियों, कुछ आगे आपको फैक्ट्स बता देता हूं। एक रिपोर्ट निकली है जिसको हम कहते हैं शेयर रिलीजियस माइनॉरिटी रिपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार की, यानी ये सिर्फ भारत का डेटा नहीं है, ये पूरे विश्व का डेटा है, ध्यान रखना। पूरे विश्व में एक रिपोर्ट तैयार की गई है शेयर रिलीजियस माइनॉरिटी की तरफ से 1950 से लेकर 2015 तक। अब ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये केवल भारत का डेटा दिखाएगी, भारत के अलावा और भी जो विश्व के देश हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो समझ सकते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ है पिछले कुछ दशक में। दोस्तों ध्यान रखना, पिछले दशक में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 22.22 इस परसेंट से घटी है। किस मामले में घटी है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। अगर कोई देश है जिसमें उस देश का, जैसे मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में क्रिश्चियन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो क्रिश्चियन वहां का बहुसंख्यक समाज हो गया, यानी वहां का मेजोरिटी समुदाय हो गया। उनकी संख्या घटी है, यानी डिप हुई है। जबकि अगर वहां पर मुस्लिमों की संख्या देखी जाए तो वो वहां पर बढ़ी है। यानी एक बात हिंदी में समझेंगे कि लगभग पूरे विश्व में जो मेजोरिटी कंट्री है, जहां पर जिनकी मेजोरिटी में जनसंख्या है, वो घटी है। वहीं दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक थे, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, खासकर उस माइनॉरिटी कम्युनिटी में पहले नंबर पर है मुस्लिम, उनकी संख्या बढ़ी है, वहां पर बढ़ी है। यह रिपोर्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड की रिपोर्ट है, यह सिर्फ भारत की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, नाम मैं आपको बता दिया है, शेयर रिलीजियस माइनॉरिटी अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 2015 से लेकर 1950 तक। बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखी गई है, मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 22.22% की गिरावट पूरे विश्व में देखी गई है। दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहां पर अगर मैं बात करूं कि किस देश में बहुसंख्यक बढ़ा है, तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और म्यांमार में और अफगानिस्तान में और सऊदी में, ईरान में, यानी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर बहुसंख्यक समाज ही बढ़ा है, अल्पसंख्यक समाज वहां कम हुआ है। मतलब क्या हुआ, भारतीयों की, यानी जो वहां हिंदू थे, भारतीय हिंदू मुस्लिम कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान में, तो उनका एथनिक क्लिंजिंग हुआ है, यानी पूरे समुदाय को नष्ट किया गया है। चाहे वो धर्म परिवर्तन से किया गया हो, चाहे वो पॉलीगैमी से किया गया हो, हिंदी की लड़कियों से शादी करके किया गया हो, चाहे वो मतलब उनका कत्ल हो या मतलब उनकी एथनिक क्लींजिंग हो। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर आगे बढ़ता हूं मैं, तो हिंदू समाज में एक प्रथा है कि वे बहुत ही सहनशील बताए जाते हैं। और सहनशील, अब हम ऐसे डायरेक्ट सहनशील कैसे मान लें, चलिए इसका सबूत देखते हैं। हिंदूज नॉट सेफ इन देयर ओन लैंड, ऐसा कई रिपोर्टों ने अपने हवाले से लिखा है कि हिंदू अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। दोस्तों लास्ट में आपको बहुत चौंकाने वाले आंकड़े में देने वाला हूं, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना। इस रिपोर्ट में हिंदुओं ने, अगर देखा जाए तो अपनी ही जमीन पर अगर कोई सुरक्षित नहीं है, मतलब वो बहुत ही पोलाइट बंदा है, यानी बहुत ही टोलरेबल बंदा है। वहीं हिंदू के गिरने का नतीजा क्या है कि बहुत से हिंदू ही इसमें शामिल हैं, यानी हिंदुओं को हिंदू ही नष्ट करने में बहुत शामिल है। दोस्तों देखो, जब बात पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में अगर मुस्लिमों की आती है, तो मुस्लिमों का एक समाज या हिंदुओं का भी एक सोकॉल्ड समाज भारत में उनके लिए खड़ा हो जाता है आधी रात कि उनके साथ गलत हो रहा है। या जैसे इजराइल और हमास में आपने देखा होगा, उनसे, हमास से यहाँ के हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ का हर मुसलमान हमास की सपोर्ट में खड़ा हो गया, जैसे ये इनके ही भाई बहन हो। और जब ये वहां पर इजरायली लोगों को मार रहे थे, तब कोई इनको दुख नहीं हो रहा था। सेम सिचुएशन यहां होती है कि अगर किसी भी कंट्री में मुस्लिमों पर कोई बात होती है, तो भारत का मुस्लिम सबसे पहले उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, भारत के खिलाफ। वहीं अगर पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है, चाहे उनकी स्त्रियों से जबरदस्ती शादी की जा रही है, चाहे कुछ भी किया जा रहा है ऐसा, उसके खिलाफ इस सेना में से कोई एक भी नहीं बोलता, ये सारे अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं। ये एक सच्चाई है जो अनवाइज्ड है, इसको नहीं नकारा जा सकता। दोस्तों एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि हिंदू अपने ही लैंड में क्यों सुरक्षित नहीं है, इसका नजारा आप यहां देख सकते हो। यह नजारा जम्मू कश्मीर का है और कुछ दिन पहले यही नजारा कानपुर का भी था।
यानी पत्थरबाजी, जैसे कि एक नारा चलता है कि हम 7 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। यानी शिक्षा वगैरह से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, हमको यह है कि कैसे हमारी जनसंख्या बढ़े, और गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में पीछे दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि हिंदुओं की जनसंख्या घटने का जो कारण है वो है कि वे अपने ही प्लेस में सेफ नहीं है। एक सबसे बड़ा कारण और निकलता है कि जो यहां पर जाति पाति का भेदभाव होता है, उस जाति पाति में बटकर लोग दलितों के साथ मान लीजिए थोड़ा अभद्र व्यवहार कर देते हैं, उससे ही वो हताश होकर दूसरा धर्म परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुस्लिम समाज में तो जाति ही नहीं है। डायरेक्ट आप किसी भी समुदाय में रहें, आपको मुस्लिम ही कहा जाएगा, वहां जाति नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा धोबी, गुर्जर, जाट, चमार, पासी, भंगी, हजार तरीके के यहां पर जातियां बनाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को हीनियसली एट्रोसिटीज के अंदर लाया जाता है। अगर आगे बढ़ जाऊं तो एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, इसको रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। ये यहां पर हर जगह पर ग्रोथ दिखाई गई है, मुस्लिम की पॉपुलेशन में हर जगह पर ग्रोथ। इसका टोटल क्या ओवरऑल क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है कि 9 राज्य भारत में अब ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक समाज हो चुका है, यानी मेजोरिटी में आ चुका है मुस्लिम। हिंदू जो कि यहाँ का बाहुल्य समाज है, यहाँ का मेजोरिटी है, वो 9 राज्यों में अब अल्पसंख्यक मात्रा में रह गया है। ठीक है, जैसे आपने कैराना वगैरह की घटना तो सुनी होगी, वहां से कुछ हिंदुओं को पलायन भी करना पड़ गया है। दोस्तों हिंदुओं की पॉपुलेशन घट क्यों रही है, यहां पर कहीं भी कोई डिप नहीं दिखाया गया है मुस्लिम की किसी भी पॉपुलेशन में 1915 से लेकर और 1950 से लेकर और 2015 तक, यानी ये आंकड़ा तो सिर्फ 2001 से 2011 का है जो इतने तगड़े तरीके से बढ़ा है। यहां पर शॉकिंग एक न्यूज आपको देता हूं, और वो शॉकिंग न्यूज है, आपने देखा होगा कि एनआरसी की जो बात हुई थी वो आसाम में सबसे ज्यादा हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो जो कहते थे तब किसी को विश्वास नहीं होता था दोस्तों, लेकिन यहां साफ दिखाया गया है कि आसाम एक ऐसा अकेला स्टेट है भारत का जिसमें मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में यहां जनसंख्या बड़ी है मुस्लिम समुदाय की, वो है आसाम। अब चाहे वो रोहिंग्या की वजह से बड़ी हो, चाहे वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है इंडिया के अंदर आसाम में, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, चाहे वो कहीं के थ्रू हो, तो उनको निकाला नहीं गया है कांग्रेस सरकार की वजह से या किसी और सरकार की वजह से जो हमेशा सत्ता में रहे हैं। तो ये कुछ निर्णय रहे हैं जिनकी वजह से आज ये पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है और पॉपुलेशन डिप मिल रहा है हिंदुओं में देखने को। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन घट क्यों रही है। देखो आपने देखा होगा अमूमन, और आप अगर इस सच्चाई को मानते हैं तो अपना व्यू पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करें। अपने व्यूज को हमेशा कमेंट में लिखें, हो सकता है वो नेगेटिव हो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको पता चलेगी एक्चुअली मैं सोचता किस टाइप का हूं, है ना। तो अपना व्यू पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना। देखिए भारत में हिंदुओं की जनसंख्या क्यों घट रही है, बहुत से कारण हैं। एक तो दलितों का धर्मांतरण हो जाना, धर्म परिवर्तन हो जाना, कुछ दूसरे देशों में हिंदुओं का कत्लेआम हो जाना, दूसरे धर्मों में हिंदू लड़कियों की शादी कर लेना, और एक सबसे बड़ा कारण है कि हम दो हमारे दो। चलिए इसमें दूसरा एक कारण बताता हूं। आपने देखा होगा हिंदू समाज में आजकल ऐसी एक प्रथा चल गई है कि हर लड़का हो या लड़की हो, हर लड़का या लड़की कह रहा है साहब मुझे शादी नहीं करनी है। अब जब किसी को शादी नहीं करनी है तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। नया जो यूथ है वो कोई शादी ही नहीं करना चाहता, वो इतना त्रस्त हो चुका है शादी से। तो लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस तरीके का कुछ भी ना करें कि लड़कों का लड़कियों का आपस में मन ही हट जाए कि वो शादी ना करें। हमारी पॉपुलेशन आपको दिख ही रही है। दूसरा एक तरीका और है, और वो है दोस्तों मुस्लिमों का जनसंख्या बढ़ने का, कि वो कभी भी एक शादी से संतुष्ट नहीं रह पा रहे। बहुत ही रेयर केस है, यानी लगभग 17% ही मुस्लिम है, ऐसी बात नहीं है अच्छे मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम अच्छे भी बहुत हैं भारत के अंदर, जो एक शादी को मानते हैं। जैसे कलाम साहब हैं, उन्होंने तो शादी ही नहीं करी थी। दोस्तों ध्यान रखना, मुस्लिम एक शादी से संतुष्ट हो जाए ऐसा मात्र 17% में हो रहा है। बाकी के जितने भी 83% लोग हैं वे सब दो दो तीन तीन शादियां करना चाहते हैं, यानी पॉलीगैमी में यकीन रखते हैं। क्योंकि आपको पता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ये शादियां चलती हैं। अब जो भी सब कुछ शादी वगैरह का फैसला है वो उनका पर्सनल लॉ बोर्ड करता है, तो इसलिए 4-4 शादियां पॉलीगैमी में इसमें दी जाती हैं। ये कब से शुरू हुआ है आपको बताऊं, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने एक अफवाह फैलाई थी कि मुस्लिमों की जनसंख्या कम है, हम चाहते हैं वो हिंदुओं के बराबर भारत में हो जाएं, तो उनको 2 से 3 शादियां लागू कर दीजिए। ऐसा कुछ अफवाहें फैली हुई हैं, और तब से दोस्तों ये पॉलीगैमी का कल्चर ऐसा है। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्या उनका जमीर मर गया है क्या उनमें बिल्कुल भी जमीर में उनके में पावर नहीं रही है। एक महिला, एक पुरुष उस दूसरी महिला, तीसरी महिला, चौथी महिला, वो महिला कैसे रह रही है। पुरुष तो मान लो चरित्रहीन हो सकता है, लेकिन महिला नहीं हो सकती है। महिला को चाहिए कि वो अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को कैसे देख सकती है, जबकि वो 4-4 के साथ रह रही है। मतलब उनका खुद का भी जमीर मर गया है, और बाकी तो और फिर आगे कहीं क्या। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जमाना बदल चुका है, तो आपको भी अपने आप को, थॉट प्रोसेस को मॉडर्न करना चाहिए। एक पत्नी के साथ एक पति ही ठीक लगता है। आगे आपको बता देता हूं दोस्तों, ये हमारा आखिरी का एक स्लाइड है, इसमें मैं आपको बता देता हूं मोहन भागवत।
अमित मालवीय दोस्तों जो आप कह सकते हो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, अमित मालवीय उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और आपने एक सुना होगा सचिन सान्याल जिन्होंने अभी यूपीएससी के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि यूपीएससी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, वे भी इसी कमेटी के मेंबर हैं। दोस्तों मोहन भागवत हो, सचिन सान्याल हो या अध्यक्ष हो इसके इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे ये व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे ये व्यक्ति हो जो मुख्यमंत्री हैं, बाकी और भी बहुत सारे हजारों लोग हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की तरफ से ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, इन्होंने जो सचिन सान्याल साहब हैं, इन्होंने भी कहा है कि अगर कांग्रेस के हाथ में अगर छोड़ दिया क्या भारत को, तो हो सकता है अगले 20 वर्ष के अंदर हिंदुओं के लिए भारत में जगह ना बचे। यानी गजबाए हिंद का जो एक कॉन्सेप्ट हम हर बार सुनने को मिलते हैं, उसका मतलब ये है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की विजय करनी है और गजबाए हिंद करना है, यानी हिंद को गजबा बना देना है, यानी पूरा ये मुस्लिम आबादी से भर देना है, यही गजबाए हिंद है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग इस चीज को कहते भी हैं और बहुत सी रिपोर्ट इसमें पब्लिश हुई है कि अभी मुस्लिम लोग या जो दूसरा समुदाय है वो अल्पसंख्यक की मात्रा में है हमारे यहां, यानी 14% की मात्रा में है। उस वाली सिचुएशन में यह होता है कि होली हो, दिवाली हो, ईद हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, हम आपस में ठीक तरीके से नहीं मना पाते हैं, कुछ ना कुछ दंगे की आशंका रहती है, डबल पुलिस फोर्स लगाना पड़ता है। यह स्थिति तब है जब 14% है दूसरा समुदाय। अगर यही समुदाय 50-50 का परसेंट हो जाता है तो वो रिपोर्ट्स कहती है कि सांस लेना आपको दुर्लभ हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे और आपको वही करना होगा जो औरंगजेब के टाइम पर कमजोर हिंदुओं को करना पड़ा था, और वो था धर्मांतरण, यानी धर्म परिवर्तन। या तो आपका गला काटा जाएगा या आप धर्म परिवर्तन करके दूसरे समुदाय के व्यक्ति बन जाएंगे। और ये हमको देखने को मिला है बांग्लादेश के अंदर, ये हमको देखने को मिला है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये हमको देखने को मिला है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, ये हमको देखने को मिला है अफगानिस्तान के भी अंदर। तो हमने ये रिपोर्ट सब देखी हुई है। ये एक्चुअली में क्या है, एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो डेटा है वो ऑथेंटिक है। अगर कोई इसको एग्जीग्रेट करता है या इसको कोई घटाकर दिखाता है तो दोनों ही चीज गलत है। अगर कोई कहता है 50% मुस्लिम बढ़ गए तो वो भी गलत है, कोई कहता है ये गलत डेटा है, यूं ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, तो वो भी जाहिल है, उसने ब्यूरोक्रेसी को अभी समझा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कोई भी रिपोर्ट ऐसे नहीं बनाती है, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड का भी डेटा है। ध्यान रखना दोस्तों, 43% के राइज से मुस्लिम बढ़े हैं और 7.8% का डिप हुआ है हिंदुओं के अंदर। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, इसी वजह से भारत बार बार कह रहा है कि अब एनआरसी की जरूरत है, बहुत हो गया, वी आर डन विद सीएए, अब एनआरसी की जरूरत है, एनआरसी आना चाहिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ कैपिटल आना चाहिए दोस्तों। मतलब सिटीजन्स का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ये नहीं होगा तब तक आप जान नहीं पाएंगे कहां पर कौन बदला है, कौन आया है, कौन यहां पर रह रहा है, कौन यहां का है, कौन यहां का नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तभी आ रहा है। तो 3 लॉ अब भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन रिपोर्ट्स को देखकर, और वो सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी, उसके बाद एनआरसी है, और उसके बाद दोस्तों सीएए। ये 3 लॉ जरूरी हैं। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना। आपकी राय बाइज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना विजन जरूर लिखना, अपनी सोच समझ जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।